महाराज धीराज की जय हो। महाराज श्रवण कुमार आया है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। बड़े ही आनंद की बात है। जाओ उन्हें आदर सहित दरबार में पेश करो। जो आज्ञा महाराज। आज का दिन धन्य है जो श्रवण कुमार राज्य सभा में पधार रहा है। पहला प्रणाम करता हूं मैं माता, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और तीसरा शिष्य गुरु ज्ञाता को चौथा प्रणाम करता हूं मैं श्री दशरथ से दास। आयुष्मान भव। धन्य घड़ी धन भाग है। आए श्रवण कुमार, कहिए श्रवण क्या आज्ञा है। दशरथ है तैयार। कहिए पुत्र, आज किससे आना हुआ? बड़ा बनकर नहीं आया, मैं पालक बनकर आया हूं तुम्हारे द्वारे। हे नाथ, मैं याचक बनकर आया हूं। गुरुदेव, मेरे अंधे माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का भारी कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, चिंता है तो केवल अंधे माता पिता की। किस तरह से उनका अंधापन दूर हो जाए, बदला कर कोई दवाई। रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका। अंधों को नैन दो, बादल मेरे सिर पर चाहे, पर से दुख में बला के घूम जाए मेरे माता और पिता के। पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? उन्होंने पुत्र के लिए वनों में जाकर घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, जब तुम्हारे पुत्र पैदा होगा तब तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यदि यह शर्त स्वीकार हो तो हम पुत्र देने को तैयार हैं। तुम्हारे माता पिता ने यह शर्त मान ली और पुत्र होने का वरदान मान लिया। उसी वरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे माता पिता अंधे हो गए। धन्य है मेरे माता पिता,
आज मुझे मालूम हुआ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, इतनी उदारता, इतनी ममता पृथ्वी पर सोच बच्चों का भोजन किया, गर्मी सर्दी सब सहन करके घोर तपस्या की और अंत में सतपुत्र के लिए अंधे होने की शर्त मार दी। अपने अंधे माता पिता को अपने जीवन अर्पण कर दूंगा, जिस तरह से उन्होंने मेरी प्राप्ति के लिए अपने नेत्रों का त्याग कर दिया, उसी तरह उनको नेत्र दिलाने के लिए मैं अपना जीवन होम कर दूंगा। जी प्यारे नाम जपे उनका तो जिम्मे को खींच लूंगा मैं, ये हाथ में दास बने उनके तो ये हाथ काट डालूंगा मैं। जो शीश न झुके उस चरणों में तो धन से अलग रुका मैं। ये नैन दिए जिन्होंने ये नैन उन्हीं पर मारूंगा मैं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम जैसे सपुत्र से नहीं यह संसार खड़ा है। बेटा, तुम्हारे माता पिता के प्रति भक्ति से खुश होकर उनके अच्छे होने का योग हम बताते हैं। प्रयाग, काशी, मथुरा और उनकी तीर्थ यात्रा शुरू करता हूँ और आपकी दया से वापिस आकर श्री आपके दर्शन करूंगा। बेटा सरवन, तुम अपने अच्छे माता पिता को सब तीर्थ कैसे करवाओगे? बड़े बड़े भयानक वनों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की घोर संध्याओं में उन्हें किस प्रकार ले जाओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से सब कार्य सफल हो जाएगा। उत्तम पवित्र काठ की मैं कावड़ बनाऊंगा, ठाकुर की तरह उनको उस कावड़ में बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वो कावड़ उठाऊंगा, कंधों पे भार धर्म का मैं अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही, उसी पे आधार है मेरा, बल है जो मेरी भक्ति में तो पार है मेरा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी माता पिता की भक्ति धन्य है।
माता जी, अब हम सब तीर्थों की यात्रा करके सरयू नदी के तट पर आ पहुंचे हैं। कल सुबह तक हम अपनी राजधानी अयोध्या पहुंच जाएंगे और अंतिम यज्ञ की आहुति से अपनी तीर्थ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी और आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे और आप अपने बेटे को देख सकोगे। ऐसा ही हो बेटा, हम तुम्हें अपनी आंखों से देख लें, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा, प्यास बहुत जोर से लगी है, तुम कहीं से जल भर के ले आओ। जैसी आज्ञा माता जी, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा, जाओ।
क्या निर्मल जल है, कितना शीतल है, जी चाहता है इसके साथ ऐसे ही अकेलिया करता रहूं। ओह, मुझे जल लेकर जल्दी ही वापिस जाना है। मुझे अब जल भरना चाहिए। सरयू नदी के तट पर पानी पी रहा है वो। सुनकर उसकी आवाज को मैं छोड़ता हूँ सबक भेदी बाण। ये किसकी आवाज है? ये तो मुझे किसी जानवर की नहीं बल्कि मनुष्य की पड़ती है। मुझे जल्दी ही जाकर देखना चाहिए। तुम कौन? ये क्या हुआ? देखा श्रवण, बोलो ये क्या हुआ? ये मुझसे क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हे दशरथ, हे पापी, ये तूने क्या कर दिया? धोखा, धोखा, बहुत धोखा। हे विधाता, मैं अब क्या करूं?
मुझे अपने सच का कोई गम नहीं, कहते हैं कुछ भी यही थी। अब आपकी खबर कौन देगा? मरा मुझे क्षमा करो, आज कुछ पापी के हाथों तुम्हारा वध हुआ है। सरवर बेटा जरा आँख तो खोल, हे बेटा जरा आँख तो खोल के मेरी तरफ देख। ये पापी तीर मारने वाला मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। उस पर मेरे इस हाथ पर, इस पर इसका पार है। कौन? महाराज दशरथ, महाराज बलराम। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन करके। ये सरदाऊ जीवन से जा रहा बरखत में राजा फिर आज शिकार के में हो गया सिकहा लगन मेरा। नहीं तो इसमें तो आ गया अंधकार मेरा। पिता बेटा दशरथ,
अरे परिणाम का सबल सुनकर आज तो मर क्यों नहीं गया? एक कानो तुम मेरे क्यों ओ भागे दशरथ, अब चल मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी कर और प्यासों की प्यास बुझा। काम भर आयडा फुलिया पड़े काम तो भरू आयडा फुलिया पड़े तारे फोन ही फुल हो रही है। मुझे श्राप न दो। आए अंतकाल तेरा बेटा सरपंच, बेटा सरपंच नहीं। ओ पापी राजा, ये तूने क्या कर दिया? हाय विधाता, ये तीसरी हत्या और हो गई। अनजान में हूँ चाहे जानता हूँ, पर स्वीकार दोष ये करता हूँ। दुखी छाती के शराबों को मस्तक में अपने धरता हूँ। अगर झूठा भी शराब हो ये तो दशरथ का सत्ता हो, उस पर
आपके ही कारण मुझे पुत्र गीत के बच्चा हो। हे विधाता, हे विधाता, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे